हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिनमें से मैंने आपको एक बिग बैंग थ्योरी बताया है ना, कि जीवन की उत्पत्ति एक कॉस्मिक डस्ट से हुई है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ये क्या था, कहां से आया, है ना, ये अनइमेजिनेबल था, है ना। इसी के साथ साथ कुछ और थ्योरियां आई जो इसके बारे में अपना अपना मत दे रही थी कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, है ना, जिनमें से कुछ रिजेक्ट हैं, कुछ कंप्लीटली रिजेक्ट हैं, और फिर कोई एक ऐसी थ्योरी आएगी जो प्रयोग से ये सिद्ध करेगी कि जीवन ऐसे बना है, कैसे वही देखना है, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसने दिया था? गिवन बाय फादर सुरेश, इन्होंने दिया था। ये क्या कहते थे, ये पुजारी जी, फादर उन्हीं में तो रहते हैं, है ना, तो फादर कहते थे कि जीवन की उत्पत्ति, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 6 दिन में हो गई है। कितने दिन में? 6 दिन में सब कुछ बन गया है, और लास्ट में 6वें दिन मनुष्य बने हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ है एक मटेरियल से जिसे उन्होंने कहा था प्राइमा। क्या कहा था? प्राइमा। तो लिखेंगे इसमें, इनके अनुसार या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति 6 दिन में हुई है। ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति 6 दिन में हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स कंप्लीट इन 6 डेज। कितने दिन में पूरी हो गई है? एंड मैन फॉर्म इन लास्ट 6 डेज, और मनुष्य अंतिम 6वें दिन बना, और मनुष्य अंतिम 6वें दिन बना है, ये कहते थे, है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हुआ था, है ना। और ये कहते थे कि ये सब कुछ किस मटेरियल से हुआ है? प्राइमा। तो लिख लेना, ये सब कुछ प्राइमा मटेरियल से बना है। एंड दीज ऑल मेड बाय प्राइमा। किससे बना है ये सब कुछ? प्राइमा से बना है। दे नेवर बिलीव इन इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन पर विश्वास नहीं करते थे। इवोल्यूशन का मतलब विकास हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा, वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे भगवान साक्षात प्रकट हुए, है ना, और पहले दिन ये बना दिए, दूसरे दिन भेड़ बकरियां भालू बना दिए, फिर जंगल बन गए, और 6वें दिन कौन आ गया? बस पृथ्वी कंप्लीट हो गई। कितना अच्छा था, है ना। चलिए आगे लिखेंगे, दूसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ इटर्निटी।
लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लाइफ नेवर मेक, लाइफ बनाई नहीं जा सकती, लाइफ या जीवन बनाया नहीं जा सकता, यह पहले से ही मौजूद है। इट एग्जिस्ट बिफोर, यह पहले से ही एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी रिजेक्टेड है, लिख देना स्टेटस रिजेक्टेड है, वो भी रिजेक्टेड ही थी। तीसरा है थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉफिज्म। क्यूवियर ने दिया था, गिवन बाय क्यूवियर। गिवन बाय क्यूवियर। क्या कहती है ये थ्योरी कि कैसे बना है? ये कहती है थ्योरी कि जीवन की उत्पत्ति, ये कुछ ऐसा लगेगा कि सही कह रही है, प्राकृतिक आपदाओं से हुई है। बिल्कुल सही है। देखो, प्राकृतिक आपदा ही तो हुई थी कि बताओ ऐसा ऐसा हुआ, फिर इसके बाद इतने सालों तक पानी बरसता रहा, ज्वालामुखी बन गए, है ना, ज्वालामुखी फूट गए, लावा बन गया, धीरे धीरे ठंडा हुआ होगा, तो सब आपदाएं ही तो हैं, है ना। तो ये कहते थे कि जीवन की उत्पत्ति काहे से हुई है? कैलामिटी उसको कहते हैं। प्राकृतिक आपदा मतलब होता है कैलामिटी। तो लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक आपदाओं से हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द कैलामिटी, जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक आपदाओं या कैलामिटी से हुई है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदा से बनी है ये, ऐसे ही प्राकृतिक आपदा से नष्ट भी हो जाएगी, है ना। ये नहीं है कि अब एक बार बन गई है तो बनी ही रहेगी। आगे लिखेंगे एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। आफ्टर ए फिक्स टाइम अर्थ आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द कैलामिटी। एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, जिसका कारण प्राकृतिक आपदा ही होगा, जिसका कारण प्राकृतिक आपदा ही होगा। तो क्या कहते थे क्यूवियर? बताओ, प्राकृतिक आपदा से बनी है और ऐसी ही कोई प्राकृतिक आपदा आएगी और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें घमंडी नहीं बनना है। क्या पता जीवन सर खत्म हो जाएगी पृथ्वी, परेशान नहीं होने का। अभी जितने साल की पृथ्वी हुई होगी उतना ही और रहेगी, है ना। तो एक टेंशन नहीं लेने का कि अरे पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तुम्हारे पता नहीं ऐसे कितने जीवन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ऐसा। और फिर क्या कहते हैं कि जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो क्या दोबारा बनेगी? हाँ, फिर से उसी तरह की प्रक्रिया चालू होगी और फिर प्राकृतिक आपदाओं से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बचा था, जो मिल गया इसी पृथ्वी में, समाप्त हो गया सब कुछ, फिर से जीवन नए तरीके से बनेगा। बतावा, प्राकृतिक आपदा से बना, प्राकृतिक आपदा से नष्ट होगा, फिर प्राकृतिक आपदा से
बनेगा। लिखेंगे द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेन्स इट अगेन मेक लाइफ। द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेन्स इट मेक अगेन लाइफ। जो भी इनऑर्गेनिक पदार्थ बचेगा, जो भी इनऑर्गेनिक पदार्थ बचेगा उससे पुनः जीवन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्राकृतिक आपदा वाला तो हो गया है ना, कि काहे से बनेगा। कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ग्लेशियर्स की पूरी बर्फ पिघल जाए, पृथ्वी जलमग्न हो जाए, सब मर जाए, बस हो गया खत्म, और क्या है ना। चलिए अगला लिखेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। किसने दिया था, बोलो। किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, अरस्तु ने। इसे बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, रिजेक्टेड बाय लुईस पास्चर। किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके द्वारा वो क्या हो गया था बताओ। लुईस पास्चर, इन्होंने क्या कर दिया था, इसे रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया था बताओ, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, है ना। लिखेंगे इसे रिजेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले ये बताओ कि ये थ्योरी क्या कहती थी। हाँ, ये कहती थी कि जीवन की उत्पत्ति, है ना, स्ट्रॉ एवं मड से हुई है। मड माने कीचड़, स्ट्रॉ मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें घास फूस मिले हुए हैं, उनकी मिश्रण से जो है वो क्या हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति स्ट्रॉ एंड मड से हुई है। जीवन की उत्पत्ति स्ट्रॉ एवं मड से हुई है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है इसका, जो ये रिजेक्ट करेंगे। पहला है एफ रेड्डी एक्सपेरिमेंट, एफ रेड्डी एक्सपेरिमेंट। नहीं, ये तो थ्योरी दिया था, इन्होंने कहा था ऐसा। अब इसे रिजेक्ट करने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट आया, एफ रेड्डी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 फ्लास्क लिए,
ऐसे, और तीनों में इस प्रकार से यहां पर मांस के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए? ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ओपन रखा, इसको पार्चमेंट पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया, और इसी तरह से इसको मुस्लिन पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। इससे क्या होता था कि यहां पर जो अंदर आ रहा था वो केवल और केवल कैसी एयर आ रही थी, और यहां पर तमाम प्रकार की एयर आ जाती थी। तो इन्होंने देखा कि इस वाले में मैगोट आ गए थे, है ना, जो कि क्या होते हैं, लार्वा। तो लार्वा भी तो जीवन की उत्पत्ति है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई लाइफ नहीं आ रही थी, नो लाइफ। तो बोले कि यहां तो किसी भी मटेरियल से हमने ऐसा कुछ कीचड़ वगैरह तो ऐसा रखा नहीं है ना, तो यहां से ऐसा हो रहा है। इसके बाद लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट आया, है ना। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, हंस ग्रीवा प्रयोग। उन्हें तुमको याद हो अगर कोई ऐसी एक फ्लास्क लिए थे, उसकी जो गर्दन थी लंबी कर दिए थे, हंस की गर्दन के जैसे, है ना, और उसमें कॉटन लगा दिया था, एक को ओपन छोड़ दिया था, तो उसमें भी सेम हो रहा था। जो ओपन था उसमें लाइफ आ रही थी, और जिसमें घुमा करके और कॉटन लगा हुआ था उसमें लाइफ नहीं आ रही थी। तो उसके द्वारा भी ऐसा बताया गया कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये बना लो, फिर लुईस पास्चर के बारे में थोड़ा सा लिख देना। फिर है लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं उनके एक्सपेरिमेंट को, स्वान नेक। देखो ये अरिस्टोटल ने कहा था, काहे से होता है, मड से और स्ट्रॉ से। फिर उसको रिजेक्ट करने के लिए ये प्रयोग बता रहा हूं कि जो तुम कह रहे हो अरिस्टोटल, ये देखो ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो पहला ये किए, दूसरा इन्होंने भी कहा कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो ना लिखा है ना, रिजेक्टेड बाय लुईस पास्चर। तो कैसे लुईस पास्चर क्या करके चेक किए थे, स्वान नेक। इन्होंने क्या किया था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया था। एंड शुगर, इसको यूज करके इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड शुगर, इसका उपयोग करके, है ना, गर्दन को कैसा कर दिया था, उसकी फ्लास्क की गर्दन जो थी उसे एकदम कैसे बना दिया था, बताओ, ऐसे यहां पर कॉटन लगा दिया और एक को केवल नॉर्मल रहने दिया।
ऐसे ऐसे, है ना। तो इसमें नो लाइफ और इसमें लाइफ। इसका मतलब कि इन्वायरमेंट भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है लाइफ को लाने के लिए। हो गया इधर वाला। इसके बाद एक और है थ्योरी, बिठा दो इसको। लिखेंगे थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। गिवन बाय आर्हीनियस। किसने दिया था इसको, आर्हीनियस ने दिया था। क्या कहती थी ये थ्योरी, ये कहती थी कि जीवन की उत्पत्ति एक स्पोर से हुई है। क्या हुई है, जीवन की उत्पत्ति एक और से स्पोर से हुई है ना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय ए स्पोर, काहे से हुई है, एक स्पोर से हुई है। और ये स्पोर जो है ना, बाहर से पृथ्वी में ट्रांसफर कर दिया गया है ना। ये कोई एक्सटर्नल सोर्स था जो वहां से ला करके डाल दिया गया है ना। तो लिखेंगे एंड दिस स्पोर ट्रांसफर फ्रॉम एनी आउटर सोर्स, कोई बाहरी स्रोत से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये भी क्या हो गई थी, रिजेक्ट थी। इसके रिजेक्ट होने का कारण क्या था बताओ। इसके रिजेक्ट होने का कारण यह था कि कभी भी कोई लाइफ डायरेक्ट पृथ्वी पर इन्वॉल्व नहीं हो सकती है किसी अन्य जगह से। क्यों, अगर मान लो कोई भी चीज लाइफ आ ही रही है, मतलब क्या है, नो लाइफ डायरेक्ट इन्वॉल्व इन अर्थ। मान लो ये पृथ्वी है और तो हम कह भी दिए, मान लो कि कोई ये स्पोर है और इसमें लाइफ थी और ये वहां से चलते हुए आ रहा है, तो बताओ अब तो हमारी पृथ्वी में ग्रेविटी आ गई थी। बताओ, पहली बात तो ये आया कहां से, हो सकता है ग्रेविटी के बाहर रहा हो सकता है ग्रेविटी के अंदर हो। तो ये इतना तेज चलेगा, आपको पता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज में स्वतः आग लग जाती है। उतनी आसमान से कोई चीज को तुम फेंकोगे कि जाओ धरती तक चले जाओ और वहां जीवन बना देना, तो वो तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगी लाइफ। तो डायरेक्ट लाइफ पृथ्वी में इंटर कर ही नहीं सकती है। तो ये भी क्या हो गई कि तुम भी रिजेक्ट हो भैया। ऐसे हो ही नहीं सकता है कि मतलब आसमान से टपक गई है सीधे आकर के। हम कह दें कि मंगल ग्रह से किसी को फेंक दें और पृथ्वी की सतह में आकर के सुरक्षित पैदा खड़ा हो जाए, आ जाएगा क्या, मर जाएगा, तो लाइफ कैसे बचेगी उसकी। तो ये भी क्या हो गई थी, रिजेक्ट। अब आएगी थ्योरी एक ऐसी जो इन सब को रिजेक्ट करते हुए और अपना खुद का मत देगी, और वो होगी एकदम बिल्कुल सही।
लिख लो इसको। हो गया, हो गया ये। चलो अगली लिखेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी बोले तो हो गया। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी। क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक थ्योरी। ये है सर्वमान्य थ्योरी। गिवन बाई हीरो। किसने दिया था इसको? हीरो ने दिया था। किसने दिया था जी? क्या नाम है हीरो का? ये है हेल्डेन। एंड ई फॉर इंग्लैंड। तो हेल्डेन कहाँ के थे? और आर फॉर रसिया। और कौन थे? ओपेरिन। तो ओपेरिन कहाँ के थे? रसिया के थे। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। तो हेल्डेन एंड ओपेरिन ने दिया था। हेल्डेन इंग्लैंड के थे और ओपेरिन लिखा है। मिल गया जी? मिल गया एनसीईआरटी में? क्या हुआ है किताब में? हाँ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। है जी। अब पहली बात, ये थ्योरी कहती है कि लाला पृथ्वी में कोई जीवन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति जो भी हुई है, जहां से हुई है, वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूलों से हुई है। मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं था जो जीवित था। सब कुछ शुरू में क्या था? मृत। तो ये तो सबसे पहले यही कही है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग से हुई है। मतलब पहले से जीवित कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसा बना था जो जीवित हुआ था स्वयं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। आगे लिखेंगे
सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन ऑर्गेनिक से बने होते हैं। सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक से बने होते हैं। सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक से बने होते हैं। ऐसे ही ना होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन ना कह रहा है कि पहली बात तो यहां कुछ भी नहीं था, सब मरे थे, इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि जीवन आएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि काहे से कि जो ऑर्गेनिक होते हैं उन्हीं के अंदर इनऑर्गेनिक भरे हुए हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे इन्वायरमेंट लगातार रिड्यूस हो रहा है। इन्वायरमेंट रिड्यूस कंटिन्यूअस, वातावरण लगातार रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस माने घट रहा है, रिड्यूस माने घटना, मतलब बोले तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। मतलब तापमान पहले बहुत ज्यादा रहा होगा, अब वो धीरे धीरे कूल डाउन आ रहा है, ठीक है। आगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, पहले की तुलना में तो ज्यादा ही है, फिर धीरे धीरे कम होगा, है ना। वॉल्केनो मेक लावा, वॉल्केनो से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। लावा क्या होता था, लावा क्या है बताओ। अरे भाई ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो ये सारी बन रहा है। अब देखो, अब इनके चालू करते हैं स्टेप कि कैसे जीवन बना, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा देखो कि जो कुछ सॉलिड चीजें थी वैसी वो पृथ्वी के केंद्र पर आ गई थी, जैसे कोबाल्ट, निकिल, आयरन, ऐसी सब चीजें कहाँ आ गई थी, पृथ्वी के केंद्र पर आ गई। और पृथ्वी के केंद्र पर इन्होंने किसका निर्माण कराया, कोर का। और यही कोर किसका कारण बना, ग्रेविटेशन का, है ना। तो इसके कारण क्या बन गया बताओ, ग्रेविटेशन बन गया। और यहां पर आपको पहले से पता है कि कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जब हमने शुरू में बताया था, जैसे CHON, इस प्रकार की ये चीजें उपस्थित थी, है ना। इनमें अरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ इनमें, और ये एक एक एलिमेंट्स, मतलब बोले तो एक एक तत्व से अब ये कुछ कंपोनेंट बनाएंगे, है ना, यौगिक बनाएंगे। जैसे एक गैस बन सकती है, कोई अमोनिया बन सकता है ना। तो इसमें कुछ चीजें बनी, जैसे CH4, है ना, NH3। इनमें से जो सबसे पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था वो कौन था, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या एवोल्यूशन में पहला इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बना वो कौन था, है ना, CO2, H2O, इस प्रकार की ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हुई थी। पता है आपको ये चीज, बोलो, ठीक है। तो पहला क्या बना था बताओ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद वातावरण का निर्माण हुआ, गैसें बन गई तो एटमॉस्फेयर आया, है ना, वायुमंडल बना, वायु में एयर आई तो एयर से क्या बनेगा, एरोस्फेयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एरोस्फेयर। एरोस्फेयर मतलब वायुमंडल, एयर माने वायु, तो इसे क्या कहते हैं बताओ, एरोस्फेयर। पानी एकत्रित होकर के अलग हो गया, क्योंकि जब से जैसे जैसे ठंडा हुआ तो लिक्विड बना, है ना। तो पानी या वाटर अलग हुआ और एक नया मंडल बना जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला,
और एक और बना जलमंडल, हाँ क्या कहते हैं इसको, जलमंडल, और एक बना लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर का मतलब होता है थलमंडल। तो क्या क्या बन गया, जल, थल और वायु बन गई, है ना। तो ये इतना निर्माण ये पहले स्टेप में इन्होंने कहा कि ऐसे हुआ है। अच्छा, इनके कहने से कुछ ना होगा, कहेंगे प्रयोग करके दिखाओ तब ना माना जाएगा। ऐसे किसी के कहने से होने लगे तो हम भी पता नहीं, तुम भी कुछ कह दो, किताबें छपवा दो। न्यूटन कहे बस नहीं थे कोई भी चीज, है ना, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। v बराबर u प्लस एटी प्रूव भी किया गया था। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as प्रूव भी किया गया था। तो ऐसे नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। हो गया। हो गया, हो गया। अब देखो, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है या ये जो चीजें हैं, ये जो बनी हुई थी, क्या क्या बना देखो, ये CH4 NH3 CO2 H2O, ये सब कन्वर्ट हुई अब देखो अलग अलग तत्वों में, इनसे अलग अलग चीजें बनी, ठीक है ना। क्या बना इनसे बोलो, जैसे प्रोटीन बना, क्या बना, प्रोटीन बना। अब हम मान कैसे लेंगे कि इनसे प्रोटीन बना, तो हमको कहेंगे कि ये चार चीजें तुम्हारी, अगर मैं कहता हूं कि इनसे प्रोटीन बना तो मुझे कहेंगे कि ये ले तो चार चीज पकड़ और हमको प्रोटीन बना के दिखाओ, क्यों बताओ। और क्या बना, पॉलीसेकेराइड बना, और क्या बना, पॉलीसेकेराइड शुगर है ना। पिगमेंट बने, पिगमेंट क्या है बताओ, अरे तो काहे के बने, तो कौन से नेचर के होते हैं, लिपिड के हैं, है ना। बोले ऐसी कुछ चीजें बनी और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनी। ये कौन कह रहा था, हेल्डेन और ओपेरिन कह रहे थे कि इनसे ये बना। तो बोले कि भैया ये पकड़ो तुम CH4, ये अमोनिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी, और हमको ये बना के दिखाओ, ठीक है। तो सच में इनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट में बनाया गया, एक्सपेरिमेंट में ये बनाया गया। हाँ, बात ये थी कि ओपेरिन और हेल्डेन ने नहीं बनाया, इसको बनाया मिलर ने एक्सपेरिमेंट में। मिलर ने अपने प्रयोग में ये बनाया। सुने हो मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये सब चीजें दे करके उसमें स्पार्क देगा, अत्यधिक हाई टेम्परेचर देगा, क्योंकि पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ऐसा था
कि शुरू में हाई टेम्परेचर, बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो उस फ्लास्क के अंदर उसने ऐसे ही किया, करंट लगा करके स्पार्क देना चालू किया, जिससे चिंगारी निकल रही थी, हाई टेम्परेचर दिया और ये भर के रख दिया। कुछ दिन में देखा ये बन गया। बोले देखो जो ये कह रहे थे बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा था कि मैं प्रयोग में बताऊंगा, तो इन्होंने प्रयोग में करके दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे बनता है। बोलो बना। प्रोटीन काहे से बने होंगे? हाँ, कितने अच्छे हो। क्योंकि अमीनो एसिड ही क्या है? प्रोटीन का कच्चा पदार्थ है। तो इनसे क्या बन गए बताओ? अमीनो एसिड बन गए। फिर पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। फिर पिगमेंट क्या है? लिपिड है। लिपिड मतलब फैट या वसा, ठीक है। और कुछ न्यूक्लियोटाइड वगैरह हो सकते थे। क्या हो सकते थे? न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद हुआ क्या? इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। किसका किसका? प्रोटीन का, पॉलीसेकेराइड का और लिपिड का, ठीक है ना। इन सब का क्या बना दिया गया? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाया गया। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे हो? तीनों को मिला दिया गया। इन तीनों को क्या कर दिया गया प्रिया? मिला दिया गया। और इसको जो मिलाया वो किसने मिलाया? हेल्डेन ने मिलाया, वो पेरिन ने नहीं मिलाया। किसने मिलाया इसको? बताओ जल्दी से। हेल्डेन ने इसे मिला दिया और मिला करके क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स पदार्थ बना दिया। और उन्होंने इससे जो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना उसका नाम रख दिया प्रीबायोटिक सूप। क्या नाम हो गया इसका? या इसी का नाम रखा गया हॉट डाइल्यूट सूप, या हॉट सूप भी आ सकता है। तो आप इसको क्या कर दोगे? पूछेगा हॉट डाइल्यूट सूप किसने बनाया? हेल्डेन ने। उसमें क्या क्या था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड थे, ठीक है। अब देखना, इन्हीं से मिलकर के एक सेल बनेगी और वो धीरे धीरे अपना खाना स्वयं बनाने लगेगी। और जब खाना बनाने लगेगी तो समझ जाना कि सेल जीवित हो गई है, तभी तो खाना बना रही है। और वो पहली खाना बनाने वाली सेल अगर है तो प्लांट की होगी। अतः जीवन में जो पहली सेल बनी थी वो एनिमल की नहीं थी, वो प्लांट की थी। बाकी